हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो भी है खबर आप लोगों ने तो सुनी ली होगी। वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी शेमफुल। सुन के दुख हो रहा है, शौक हो रहा है कि क्या जनता है रे, क्या जनता है। अच्छे इंसान की कदर ही नहीं जानी। अब भुगतो, अब भुगतना। और जो बड़े आके कमेंट्स में खुश हो रहे हैं ना, देश का बेड़ा करने में तुम ही थे, उस पे खुशी मनाओ और खुशी बनाएंगे। मोस्ट लाइकली मोदी जी ही बनेंगे। बनेंगे तो मोदी जी, मगर ये है कि ज़्यादा मार्जिन नहीं है। इससे पता लगता है कि जो भी रिलीजन बेस्ड डिवाइड था वो चला, उनका काम किया। माइनॉरिटी ने ज़बरदस्त वोट दिया है अपनी तरफ के लोगों का, और मेजॉरिटी जो है सोती रह गई। उसके वजह से ही हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा था कि लोगों के इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है देश कितनी तेज़ी से आगे जाता है। मैंने अगर लोगों में ज़्यादा इंटेलेक्ट नहीं है तो देश भी ज़्यादा आगे नहीं जा पाता। दैट इज़ व्हाट इट इज़। प्रूव कर दिया लोगों ने क्या, कितने तुम्हारे में इंटेलेक्ट है, कितने तुम समझदार। इसके लिए काफ़ी काम चाहिए आपको। मैं तो ये कहूँगा कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हर एक इंसान के दिमाग में लॉजिक पहले आए और ये रिलीजन बेस्ड जो है डिविजन्स बाद में आए। चलो पहले देखते हैं न्यूज़ में क्या शेयर किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सोच है कि भैया ये ऐसा हुआ क्यों है। और जो बेरोजगारी और क्या महंगाई की वजह से कर रहे हैं ना, अब तुम देखना, अब तुम्हारी बेरोजगारी भी खत्म होएगी, तुम्हारी महंगाई भी। फिर पूछेंगे जिस स्पीड से देश का तो बेड़ागर कर ही दिया, आगे जा रहा था वो स्पीड धीमी हो जाएगी, खत्म, सब खत्म। और जो ऐसे बातें होती थी 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। और मोदी जी इन लोगों के लिए अपनी जान मारी। मैं तो ये बोलूंगी, ये इन लोगों के लिए जान मारी है क्या, जिन्होंने कदर ही नहीं जानी। तो चलो यार वीडियो शुरू करते। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स 2024 अपडेट, सरकार बनाने का खेला शुरू, शरद पवार जयपुर रिजल्ट्स। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में जश्न की तस्वीर है, आपको हम दिखा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जश्न मन कहाँ रहा है क्योंकि बीजेपी दफ्तर पर मन रहा हो, ठीक है, 7 की 7 सीटों पर लीड करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर पर अगर आ रहा हो, जश्न हो रहा हो तो भी मना सकते हैं। देखिए कैंडिडेट तो जश्न मनाते ही है चंदन। ये जयपुर की तस्वीरें हैं और जयपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास को हराकर मंजू शर्मा ने चुनाव जीता है, तो ये उसकी तस्वीरें हैं। जश्न कैंडिडेट भी मनाते हैं, पार्टियां भी मनाती हैं, लेकिन इस समय इन चुनाव के नतीजों को देखकर समझ नहीं आ रहा होगा कि 294, क्योंकि हर गठबंधन के जो दावे हैं वो इस समय और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, 294 सीटों पर लीड कर रहा है एनडीए। और नतीजों के बीच सूत्रों से बड़ी खबर जो आ रही है, शरद पवार ने नीतीश कुमार से बात की है। शरद पवार और नीतीश कुमार, जिनके रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते हैं, शरद पवार ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है। ये भी गौरतलब है प्रणय की नीतीश कुमार वो तो है ही ऐसा गठबंधन को बनाने वाले नेता। बिल्कुल, इस समय आपको ध्यान होगा कि जब समता पार्टी और बीजेपी साथ आए थे, अगर ये लुढ़काना और बीजेपी को जोड़ा तो ये बहुत ही घटिया आदमी है। जो जेडीयू था, समता पार्टी थी, उसके साथ आने से ही एनडीए बना था, वो बहुत जरूरी है। और अगर आप इस 294 के आंकड़े में से हटा दें अगर नीतीश कुमार का आंकड़ा, तो फिर बहुमत से दूर नीतीश कुमार है ही ऐसा। और इस समय ये जो समीकरण उभरता हुआ आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की पटना वाली बैठक चंद्र आपको याद होगी, इसकी शुरुआत जो है वो नीतीश कुमार ने की थी। बिल्कुल, और कांग्रेस के हिसाब से राजनीतिक भूल कहा जाएगा कि उसे नीतीश कुमार को जाने दिया गया, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होते तो मेरे हिसाब से, या जो आंकड़े कह रहे हैं, तस्वीर कुछ और बदल सकती थी। इंडिया गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं जो बहुमत हासिल करना मुश्किल हो सकता था, क्योंकि नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए 14 सीटें यहां पर वो हासिल करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि सामाजिक समीकरण बिहार में बीजेपी ने अच्छा किया, हाल बिहार में ना हो ये भी सुनिश्चित किया है, और बीजेपी गठबंधन वहां पर 32 सीटें हासिल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है चंदन, क्योंकि अगर शरद पवार नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से अब रीच आउट करने की कोशिश और कवायद जो है वो शुरू हो गई है। और कल नीतीश कुमार जिस तरीके से आके प्रधानमंत्री से मिले थे, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पे बात की थी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। और के शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, जरा ये बताइएगा कि नीतीश कुमार से फोन होना शुरू हो गए शरद पवार की तरफ से। नीतीश कुमार आपके साथ होगा लालच, आजा भाई तेरे को ये देंगे वो देंगे। देखिए विपक्ष जो है हर तरह के पैतरे अपनाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, अपनाना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबको प्रयास करना चाहिए, वो भी अपनाएंगे। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप कयासों पे क्यों सरकार बना रहे हैं।
यहाँ स्पष्ट बहुमत उत्तर प्रदेश में पंगा पड़ा मुझे, क्योंकि प्रयासों से जो आंकड़ा आया है वो सामने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 45, बीजेपी 34। पूरी आप करिए, आपका फ्लोर है। दूसरी बात, जितनी सीटें कुल पूरे पागल है लोग, मतलब अभी तक तो ऐसा मतलब योगी जी नहीं बन पाएंगे, ये हो जाएगा जी। तो आप इसको कहां से मुझे हार भी ये समझा रहे हैं? शर्मा जी, 99% लाने वाले लड़के का अगर जो है 90% आ जाए तो घर वाले दुखी हो जाते हैं, और जिस लड़के के अगर 50% आ रहे हो वो 70% भी ले आता है तो घर वाले खुश हो जाते हैं। कुछ यही स्थिति अभी बीजेपी और कांग्रेस की है। आप लोगों के पास प्रचंड बहुमत था और आपकी सीटें इतनी घटी है सर, तो सवाल तो फिर उठेंगे ना। हमारा तो काम ही सवाल उठा, जहाँ वही रिलीजन बेस्ड मेकअप है उसके हिसाब से चल रहा है काम सारा। हिंदू पागल है, हिंदू रिलीजन बेस्ड इलेक्शंस हिंदुओं ने नहीं किया, मेजॉरिटी वाले सो रहे थे, दैट्स व्हाट हैपेंड। सारे मुसलमानों ने एंटी मोदी। क्या नुकसान हुआ है इसको हमको समझने की जरूरत है, लेकिन पूरे देश का नुकसान नहीं। क्योंकि आप एक चीज समझिए, हम जो है मध्य प्रदेश में अपने देश डुबा रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम गेन कर रहे हैं, कम से कम हम गुजरात में 1-2 सीट यदि छोड़ दे तो हम फिर उसी तरह रिपीट कर रहे हैं। इसी ढंग से ओडिशा में भी बिहार में शॉकिंग रिजल्ट। मैंने तो पहले ही बोला था ये इलेक्शन बताएगा कि इंडिया की जनता कैसी है, समझदार है कि नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मैं देखती हूँ कि पाकिस्तानी चैनलों में जा जाके इतने व्यूज होते हैं, उससे तो लग रहा था कि जनता तो पागल है इंडिया की। और इस इलेक्शन से प्रूव हो गया कि हम इंडियंस हैं अनपढ़। काफ़ी हद तक मैं तो यही सभी लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि मेजॉरिटी जो है वो सोती रह गई, माइनॉरिटी ने पूरी सीरियसनेस से अपने तरीके से वोट किया उन्होंने। और वो लोग रिलीजन बेस्ड हैं, उनको ज़्यादा पता नहीं है प्रोग्रेस का, जो बताया गया था उसी हिसाब से किया उन्होंने, मगर मेजॉरिटी नहीं कर पाई। उसके वजह से देश जो है बिल्कुल ही बैलेंस में आ गया, बिल्कुल बीच में से प्रोग्रेस रुक जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, स्लो हो जाएगी पूरी इकॉनमी, वही हाल हो जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी ने अपना काम नहीं किया। अब चंद्रयान 3 भूल गए, राम मंदिर भूल गए, वर्ल्ड में जो इंडिया का डंका था वो भूल गए, इतना कुछ जो मोदी जी ने किया, वंदे भारत ट्रेनें भूल गए। देखे मतलब इतने इन्वेडर्स आ गए, तुमको अभी तक कुछ नहीं सीखा। और मैं बोलती रह गई थी कि मैं वीडियोस में देख रही हूँ, मैंने कितना बारी बोला था कि मुझे शक है, वहां में जितने वीडियोस देख रहे हैं वहां पे जो है वो दिखा रहे हैं कि माइनॉरिटी जो है वो बिना खाना खाए सुबह सुबह पूरा परिवार के परिवार जा रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे बैठे हुए हैं जी गर्मी है, खाओ अब गर्मी तुम लोग। देखिए इन्हीं चीजों से फिर क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है। काफी लोग परेशान होंगे, छोड़ देंगे देश, और नहीं तो क्या। अभी होप थी कि लोग जो है वापस आएंगे, हम भी ये बोलोगे भैया, हम भी सोच रहे हैं कि देखो इंडिया इतना अच्छा हो रहा है, अपने कौन छोड़ के जाना चाहता है अपने देश को, मजबूरी होती है जब दिखता है कि ये वही करप्शन वापस आ जाएगी, वही गंद जो वो पहले सोचते थे हम, यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसे ही चलेगा, करप्शन है यही चलेगा। इतनी मेहनत के बाद, इतनी मेहनत मोदी जी ने, इतना कहाँ बड़े बड़े लीडर्स आकर इम्पोर्टेंस देते थे, और ये देखिए कि 70 साल क्या हुआ, क्या हाल हुआ, पूरा रिलीजन बेस्ड है। माय गॉड, दिस इज जस्ट शॉकिंग। चलो भैया, लोगों को ये फर्क नहीं पड़ा कि भैया इतना गुंडे मवाली खत्म हो गया, उसका फर्क नहीं पड़ा लोगों को, इतनी खुशहाली आ गई, फर्क नहीं पड़ा लोगों को। कोई नहीं, अपना डिसीजन का रोना बाद में रोगे भैया, हम तो पहले ही बोल रहे हैं। और जो तुम खुश हो रहे हो ना कि भैया बीजेपी खत्म हो गई, ये हार गई, मोदी जी हार गए, हंसो, कल को दुनिया तो हम पे हंसेगी। जब देश फिर से वो डूबेगा ना, फिर देखना, फिर दूसरों की हंसी सहना, जैसे पहले 70 साल से हो रहा था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।